देखो जेडे आखदे मीटर परवाने उंदे हत्थ बस गल कोई नहीं है पर कियां ओह मारदे फलासफियां नहीं चलदी है ओल्ले उ'नें जित्तना होंदा वोट लैने होंदे ठीक है अपना मैं कि अपनी रुट्टियां सेकनियां होंदियां ओह सेके चली गेदे उ'नें आना 5 साल दे बाद हून जेडे आखदे ना तुंदे कन्नै खड़ोने लेकिन ओह जिसलै मंत्री बनी जंदे ने ओह सिर्फ कुर्सी दे कोल खड़ोते दे होंदे साढ़े कोल नहीं आनी खड़ोते हैं उनके कोल जन्ने फिर भी वो अहीं लगते हैं सतीश शर्मा हो गया या मतलब गुल्लू जी हो गए कोई भी हो गया बोलते हैं हम तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हारे एरिया के रहने वाले हैं लेकिन अभी कहाँ है बोलते क्योंकि हम गरीब लोगों को इतनी प्रॉब्लम आ रही है मैं एक एक्समैन हूँ लेकिन मेरी आंखों से भी आंसू आ रहे हैं क्योंकि इतना बिल आ रहा है हमारा लोगों का लेकिन ये लोग राजनीति करते हैं हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और मैं बोलना चाहता हूँ अपनी जनता को बेवकूफ मत करो अभी तुम लोग बन गए हो तो इसके बाद मत करना जम्मू का लीडर कोई बोल ही नहीं सकता ये सब कश्मीर के लिए बने हुए जम्मू का लीडर है ना जो हमारे लिए नहीं बना हुआ आपके लिए कौन बनेगा? हमें लोकल बंदा जो अंधेर नगरी और चौपट राजा हमने सुना था आज देखने को मिल रहा है जहाँ पे राजा चौपट हो नगरी खुद ब खुद अंधेर हो जाती है। अगर मैं ये बात कहूँ तो मुझे लग रहा है गलत नहीं है। आप लोग क्या कहेंगे इस बारे में? आपका नाम? जसवंत सिंह जी। क्यों आप सब यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं? गल ये कि साढ़े लोग बेचारे जिमीदार लोग ना जी अगर एसी भी कोई लादा है 1500 रुपये बिल आई 2000 आई 3800 4-4000 रुपये बिल आवा दा मेन गल पे कि जम्मू कश्मीर में साढ़ा इत्थै एह् है कि अगर दरिया न नदियां न बाढ़ आंदी है रुढ़दे साढ़े लोग न ठीक है ओल्लै भी गौरमेंट कक्ख नहीं दिंदी ते साढ़ी गै जूते साढ़ा गै सिर मारा दे इत्थूं गै बिजली त्यार करियै बाहर भेजा दे हैं ते असें दी पैसे कन्नै दे देन स्हाबै पैसे लान दिक्खो जेह्ड़े आखदे मीटर परवाने उंदे हत्थ बस गल कोई नहीं है पर कियां ओह् मारदे फलासफियां नहीं चलदी है ओल्लै उ'नें जित्तना होंदा वोट लैने होंदे ठीक है अपना मैं कि अपनी रुट्टियां सेकनियां होंदियां ओह् सेके चली गेदे उ'नें आना 5 साल दे बाद हून ठीक है ते जेह्ड़ा स्हेई लीडर कोई होंदा है उसी ओह्दी कोई वैल्यू नहीं पांदे इत्थै दिक्खेआ मैं जे स्हेई बोलने वाला है अगर कल्ला बंदा कोई बोला ना तो ओह्दे पर सारे ऑब्जेक्शन लांदे न एक अंधेर नगरी चौपट राजा जेडी कहावत है वो सच्ची? सच्ची आप बताएं कि अपना। सर जी मेरा नाम है कुलदीप सिंह मैं वार्ड नंबर 7 खोड़ का रहने आ रहा संभ कंजीजेंसी का तो बत्ती की बड़ी गै प्रॉब्लम आवा दी है तुसें दिक्खेआ था 4-5 दिन बत्ती बंद भी रही तां भी मैं आवाज़ अपने मतलब रखने लिए बोली ही जेह्ड़े उंदे मंत्री बनाए दे ना असें लोकें जेह्ड़े आखदे ना तुंदे कन्नै खड़ोने लेकिन वो जिसलै मंत्री बनी जंदे ने वो सिर्फ कुर्सी दे कोल खड़ोते दे होंदे ने साढ़े कोल नहीं आनी खड़ोते हैं उनके कोल जन्ने फिर भी नहीं वो अहीं लभदे हैं क्योंकि सबसे बेवकूफ़ हम लोग हैं जो उनका साथ देते हैं हमें पहले सोच समझ कर वोट देना चाहिए नेता को सोच समझ के बनाना चाहिए जो हमारे बीच में रहते हैं नरेंद्र सिंह बाबू जो 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं सतीश शर्मा हो गया या मतलब गुल्लू जी हो गए कोई भी हो गया बोलते हैं हम तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हारे एरिया के रहने वाले हैं लेकिन अभी कहाँ है बोलो क्योंकि हम गरीब लोगों को इतनी प्रॉब्लम आ रही है मैं एक एक्समैन हूँ लेकिन मेरी आंखों से भी आंसू आ रहे हैं क्योंकि इतना बिल आ रहा है हमारा लोगों का जब मैं गरीब लोगों को देखता हूँ तब मैं सोचता हूँ कि मैं भी इस परिवार से निकला हुआ हूँ ये मेरा परिवार है जो खोड़ है ये हमारा परिवार है हम तब एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं लेकिन ये लोग सिर्फ राजनीति करते हैं हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और मैं बोलना चाहता हूँ अपनी जनता को कि बेवकूफ़ मत बनो अभी तुम लोग बन गए हो और इसके बाद मत बनना सर जी अभी जो 4 दिन बंद रहा उसमें भी बिल आए कई लोगों के लोग हमारे पास आए थे वो बोल रहे थे कि सर हमारे बिल 10-12 यूनिट डेली चल रही है वो कहाँ से आ रही है ये तो हमें पता ही नहीं चल रहा और उसके पास लैंडमार्क के पास जाते हैं डबल के पास जाते हैं वो हमारे को धमका के निकाल देता है उधर से क्योंकि हमारी सुनता कोई नहीं है जो लोग हम लोगों ने मंत्री बनाए हुए हैं मंत्री तो हमें दिखते ही नहीं है वो कहाँ रहते हैं सिर्फ वोट अभी वार्ड मेंबर का चुनाव होगा तब आएंगे वो दिखेंगे 10-15 दिन के लिए हाथ पांव जोड़ेंगे तब हम बेवकूफ़ बन जाएंगे और बेवकूफ़ बना के हमें चले जाएंगे गद्दी संभाल लेंगे बाद जाके बाकी कोई नहीं है सिर्फ हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और हम लोग भी बेवकूफ़ हैं जो इनके कहने पे चलते हैं लेकिन मैं सबसे देशवासियों से यही कहना चाहता हूँ कि लीडर के चक्कर में मत पड़ो
इनको हमारे घर में आने दो, हमारी प्रॉब्लम लेकिन सुनने के लिए। आपने बोला जैसे नरेंद्र सिंह बाबू आए यहाँ पर आप लोगों के बीच में, मैंने उनकी जब लोगों से बातचीत सुनी उन्होंने ये बोला कि सबसे पहले जिनके बिल नाजायज आए हुए हैं हमें कलेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, डिपार्टमेंट के साथ बात करते हैं, लेकिन ये काम मुझे लगता है कहीं ना कहीं जीते हुए विधायक को होता है। और जीता हुआ विधायक अगर मंत्रिमंडल में बैठ गया है, यहाँ का एक ही जम्मू से अगर देखा जाए चेहरा बनकर मंत्रिमंडल में बैठ गया, ये क्यों नहीं बात कर पा रहे आगे, क्या लगता है? सर जी ये सब नाकाम है, क्योंकि जम्मू का लीडर कोई बोल ही नहीं सकता। ये सब कश्मीर के लिए बने हुए हैं। जम्मू का लीडर है ना जो, वो हमारे लिए नहीं बना हुआ है। आपके लिए कौन बनाएगा? हमें लोकल बंदा जो हमारे परिवार से निकला हुआ, जहाँ हमारे पड़ोस से गांव से निकला हुआ है, उसको तैयार करना पड़ेगा। और पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट चाहिए। जो वकील बोला मैंने ला किया हुआ, किस चीज का ला किया हुआ आप लोगों ने? हमारे को बेवकूफ बनाने के लिए या अपनी गद्दी को संभालने के लिए? मैंने बाढ़ में भी देखा कि कोई आप लोगों के बीच में फोटो तो डाल रहे थे कि मेरा एरिया बड़ा ग्रसित है, मेरा ये यहाँ पे फ्लड है, कहीं पे आए इन लोग? और सर जी आते हैं, लेकिन वही है बेवकूफ बनाने के लिए। और हम लोग सबसे बड़े बेवकूफ है। अपने घरों से मत निकलो। जब कोई भी लीडर आता है तो सरकार तक पहुंचने दो कि उसके साथ कौन है। हम लोग बेवकूफ है। सतीश शर्मा के साथ भी चलेंगे, गुल्लू के साथ भी चलेंगे, फलाने के साथ भी चलेंगे। और पढ़ा लिखा और अच्छा लीडर चुनो जो हमारी देखभाल कर सके, हमारे पॉइंट को आगे तक ले जाए। कौन है आपकी नजर में? हमारी नजर में तो नरेंद्र सिंह बाबू ही थे पहले भी और आज भी हैं, लेकिन मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। ये आम जनता, पूरी जनता जब डिक्लेयर करेगी तभी चलेगा। तो आपने सुना कि आम जनता जब डिक्लेयर करेगी तो यही होगा, तभी कहा गया ना अंधेर नगरी चौपट राजा। और ये जो कहावत है कहीं ना कहीं इस जगह पर फिट बैठते हुए भी दिख रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। मैं शुभम कोतवाल, जय हिंद।